हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में शेयर करूँगी अपना एग्ज़ाम एनालिसिस। एंड मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। तो जिन लोग का भी एग्ज़ाम इस शिफ्ट में था या फिर इसके अलावा भी आपका थर्ड या फोर्थ डे जो आपका था, मतलब इस डेट में किसी भी शिफ्ट में था, तो आप अपना एग्ज़ाम एनालिसिस ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है एंड आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा है। क्योंकि क्या है ना कि इस बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ शिफ्ट में क्या है ना कि लोगों से अच्छे अटैम्प्ट कर पाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, और किसी शिफ्ट में लोगों ने ऐसे अटैम्प्ट किए हैं जैसे कि क्लर्क का पेपर हो, ठीक है, लाइक 80, 78, 75 ऐसे करके। तो थोड़ा सा देख के अजीब सा लगा कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, वो भी पीओ के, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, सॉरी पीओ नहीं, कोई भी एग्ज़ाम इतना ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। थोड़ा सा चलता है बट इतना ज़्यादा एनीवे मैं अपने शिफ्ट का बता सकती हूँ कि कैसा क्या रहा था। बाकी जिन्होंने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मेरा जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में था कल, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन, क्योंकि इस बार सर मेरे मतलब बगल में ही खड़े थे, तो जल्दी जल्दी से मैं नहीं बहुत ज़्यादा नोट मैं नहीं कर पाई, जितना मुझे याद था मैं हाथ में लिख के लाई थी जल्दी जल्दी में, और वही सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो ये मंथ वाली आई थिंक पजल थी, और ये जो 10 स्टैक्स थे हमारे वो वाली है। तो इतना मुझे यहाँ तक याद था, PRYQ है। उसके बाद मुझे टी थोड़ा सा धुंधला धुंधला से याद था, तो वो मैंने लिख दिया, बाकी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा था। और ये हमारा साथ नॉर्थ फेसिंग थी, तो यहाँ भी मुझे इतना मैं लिख पाती, यू से स्टार्टिंग होती, QR, बाकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी आपने बनाया हो, ठीक है। बट बाकी पजल बन गई थी। और एक था सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें इन आउट फेसिंग थे मेंबर्स, वो भी हो गई थी। 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने लेके बनाया था। और अनसर्टेन मेंबर वाली पजल थी, उसको भी मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ के साथ बनाया था, और वो इजी भी रहता है कि आप साथ में पॉसिबिलिटीज़ लेते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड हाँ, इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी लोगों में डाउट है, कुछ लोग बोल रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस तो सभी देखते हैं। मैंने भी इवन जब मुझे इतना लेट हो गया है देने में एग्ज़ाम का एनालिसिस, तो मैंने देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो काफ़ी लोग इतना कंफ्यूज है, कोई कह रहा 17 है, कोई कह रहा 13 है, कोई कह रहा 14 है। इतना ज़्यादा, इवन किसी ने 15 भी बोला, इतना ज़्यादा वेरी कैसे कर सकते हैं आंसर, मुझे यही समझ में नहीं आता है। 17 मुझे लगता है उन्होंने उस पॉसिबिलिटीज़ को बताया होगा जो मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने भी ली थी, एक में आपका आंसर ही नहीं आ रहा था, मतलब वो जो टी एंड पे बैठा हुआ था वो शायद एक पॉसिबिलिटी उसमें रॉन्ग हो गई थी। मुझे लगता है कुछ लोगों ने उसी को सही मान के 17 कर दिया, आई डोंट नो। बट 17 तो मुझे कहीं से भी मेरा आंसर मुझे तो नहीं लगा, ना ही 15 मेरा आ रहा था। अब पता नहीं, ठीक है, अब लोगों का है, सब बोलेंगे मेरा आंसर सही, मेरा आंसर सही है। बट रीजनिंग में थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि क्या है, बट मैं किसी को गलत भी नहीं कहूँगी यहाँ पे। बट इतना ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आंसर पे जो आपने बनाया है क्वेश्चन पे, ठीक है। 17 तो आई डोंट नो 17, 15 लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ओके, ये अनसर्टेन का हो गया। और बाकी ये था आपका जो पेयरिंग वाला था, उसमें एक वर्ड दे रखा था, रेसिडुअल करके था आई थिंक, तो उसमें कोई भी पेयर नहीं आ रहा था, इसका आंसर यही करेक्ट है। और जो वर्ड बन रहे थे मीनिंगफुल वर्ड, उसमें 2 वर्ड बने थे, किसी ने सिर्फ डन किया, बट नहीं, नोट भी एक होता है, जैसे शुगर केन होता है, उसमें नोट्स होते हैं बीच बीच में, ऐसे वाला। तो यहाँ पे मोर देन 1 ही आएगा, तो मैंने यही टिक किया है। और एक कोई था जिसमें आई थिंक इवन प्लेस पे कुछ था, ऑड प्लेस पे ऐसे करके था, तो कुछ एडिशन करना था उनमें, तो ये उसका एक का आंसर 10 आ रहा था, ठीक है, रीजनिंग में। और सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। और डिस्टेंस डायरेक्शन ये सब इजी था, हो गया था। अब आती है बात ब्लड रिलेशन में, इसमें भी सब कुछ ठीक था, और इवन अच्छा खासा टाइम था, मैंने बनाने के बाद मैंने 2 आंसर भी टिक किए, ईजिली हो गए। बट आती है लास्ट क्वेश्चन की बारी, जिसमें मुझे इवन वो सेंटेंस भी याद हो गया। उसमें उन्होंने लिखा था कि इफ़ M इज़ द सन ऑफ Z, ऐसे करके था। अब उसमें ये भी दे रखा था कि Z की एक ही बेटी है, वो R है, ठीक है, और एक शायद उनका बेटा भी आया था, उनकी शादी हो रखी थी, ऐसे ही करके था, मतलब सब कुछ अरेंज हो गया था। बट लास्ट में जो स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा था, इसने सारे ब्लड रिलेशन को पजल्ड कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, जो मैंने बनाया है वो कहीं रॉन्ग हो गया, मैंने उसको भी रीचेक किया, मुझे सब कहीं से सब कुछ सही लग रहा था। बट ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया लास्ट वाला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे क्या गलत कर दी हूँ। बट जो मेरे आंसर, मैंने जो 2 टिक किए हैं ब्लड रिलेशन में, एक मेरा आंट आ रहा था जो कि मुझे करेक्ट लग रहा था, और एक आई थिंक हस्बैंड आ रहा था, ठीक है। बाकी उसमें मुझे डाउट था, मुझसे नहीं बन पा रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था।
ठीक है। तो ये था रीजनिंग का जो कि ओके था। एंड बात करें लेवल की, तो हाँ जैसे कि स्टैक बेस्ड पजल थी, अनसर्टेन वाली थी, थोड़ा सा लेंदी हो सकती है लोगों के लिए, इवन हुई भी होगी, ब्लड रिलेशन है, तो इसी तरह सारे शिफ्ट में रहा होगा कुछ ना कुछ ट्रिकी, उस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सेक्शन की। तो इसमें आपको ये पाई चार्ट था जिसमें आपको एक डेटा दे रखा था, इसमें 21-22 दोनों का डेटा था, वही परसेंटेज वाइज, और इसमें ये टोटल दे रखा था, एंड 2022 का दे रखा था, इसमें 2000 टोटल थे, एंड उसमें आपको वही परसेंटेज वाइज निकालना था कितना क्या आएगा। देन एक और DI थी जिसमें टोटल मेंबर्स दे रखे थे, आई थिंक ये कुछ क्वालिफाइड या पासिंग वासिंग करके था, कुछ स्टूडेंट्स थे आई थिंक, मेल फीमेल दे रखे थे, और मेल अलग दे रखा था, तो इनसे सब्सट्रैक्ट करके आपके फीमेल यहाँ पे आ रहे थे, और इनका गैप आई थिंक 30 ऐसे दे रखा है, तो 32, 34 और 36 ऐसे दो का गैप था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे जो मैंने किए थे, एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ ओके थी, बहुत ज़्यादा मैं इजी नहीं बोलूँगी इसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है मैंने, और क्योंकि इसमें से मैंने सारी 5 थी तो मैंने सारी नहीं की हैं, 2 या 3 की हैं। और रही बात इन दोनों DI की, जो देखने में आपको लग रहा है कि हाँ इजी थी, पर इनके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, तो एक DI का आई थिंक इसका या इसका मैंने कोई स्किप किया है, नहीं हो रहा था मुझसे, आई थिंक कैलकुलेशन की वजह से क्या था, तो इस तरीके से था। और अरिथमेटिक क्वेश्चन की बात करें तो वो भी ठीक थे, ठीक, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं थे, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये वो था जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे। बाकी मैं कुछ अगर भूल रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसका मैंने बता ही दिया। तो बात करें पेपर की, तो इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में करके आते हो कुछ भी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से क्या करो। ठीक है, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है आंसर में कि आप इतना ज़्यादा, जैसे कि अनसर्टेन वाला यहाँ पे था, और किसी चीज़ में और भी शायद काउंट में भी किसी पाई चार्ट या किसी DI में 1-2 आंसर्स को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखा करो। ठीक है, अगर आप कुछ करके आए हैं एग्ज़ाम में, पूरी एक्यूरेसी के साथ इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। बाकी आप लोग अपनी शिफ्ट का बताना, और जैसा भी हो गया, जो भी हो गया पेपर, क्योंकि क्या है ना, कुछ आई थिंक थर्ड का सेकंड शिफ्ट था या थर्ड शिफ्ट था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 40s में अटैम्प्ट रहे लोग, नहीं उतना अच्छे से कर पाए, और यही शायद कल वाली शिफ्ट में आई थिंक सेकंड था या लास्ट था, मुझे नहीं पता। लोगों के अटैम्प्ट 80, 78, 75 ऐसे रहे हैं, तो उनको देख के काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा कैसे। देखिए, PO के पेपर में अगर आपने इतना किया है, इसका भी सिलेक्शन होना है, अगर आपने 60 किया है तो ये भी हो सकते हैं, ये 50 वाले भी। तो आपको इनके अटैम्प्ट देख के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके अटैम्प्ट इतने ज़्यादा हैं, तो आपको इनसे कंपेयर ही नहीं करना है। आपको अपना देखना कि जितने क्वेश्चन आपने किए हैं वो कितने करेक्ट हैं, बस वो होना चाहिए। 100% आपकी एक्यूरेसी है, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, आपको कोई टॉप नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए आप आने वाले एग्जाम से अपना ध्यान दो, क्योंकि क्लर्क का भी एग्ज़ाम आपका लगा होगा, IPS PO का भी है, और साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन आप करो अच्छे से। ठीक है, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई कीजिए उसके लिए, और मैं भी करूँगी करंट अफेयर के लिए। मैं मॉक ड्रिल से चाहे उसकी क्विज़ेज़ हों चाहे PDF हों, उसी को करने वाली हूँ। इवन मैं कर भी रही थी, और वीडियो सोर्स जो आप कर रहे हैं अपने हिसाब से आप देख लेना, जिनसे भी आप करते आए हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, एंड जिन्हें मॉक ड्रिल किससे करना हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो उसी के अवसर पर ऑफ़ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। कोड अगर आप यूज़ करेंगे VS10 तो आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो स्मार्ट कीड़ा की PDF हो, मॉक ड्रिल, या फिर आप टेस्ट वगैरह है, या सेक्शनल टेस्ट हैं, या जो भी स्पीड ड्रिल्स वगैरह हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।